हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब आज देख, कल अपन ने क्या निकाला था। अपन ने कल इलेक्ट्रोड के लिए निकाला था। आज किसके लिए निकालेंगे? सेल के लिए। आज किसके लिए निकालेंगे? सेल के लिए। पहली बात तो तेरे को ये पता होना चाहिए सेल और इलेक्ट्रोड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूँ सेल और इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, वो देख, सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड तो दो बता दिया मैंने। क्या? एक तो होता तेरा एनोड, एक होता तेरा कैथोड। ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन दोनों का जो कंबाइन, ठीक है, जो कंबाइन फॉर्म होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये मेरा एक बिकर है, इसमें मैंने क्या लगा दिया? एक ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और ये तेरा पॉजिटिव। ठीक है, इसको कि तू क्या बोलता है? ये तो तेरा हमेशा क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। इसको क्या बोलता है तू हमेशा? इसको तू बोलता है एनोड। ठीक है, अब ये दोनों तो क्या है तेरे? इलेक्ट्रोड है। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड। और ये पूरा क्या है तेरा? सेल। बस ये फर्क होता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन पहले अपन ने एनोड कैथोड के लिए बात करी थी। मैंने एक ही बताया कैथोड, क्योंकि अपन को रिडक्शन फॉर्म में यूज करना होता है। एनोड का भी उल्टा करके लगा लेंगे अपन। लेकिन ध्यान दे, सेल के लिए जब तू नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेगा तो दोनों आएंगे। क्या आएंगे? दोनों का मिक्स रूप आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए बात करिए तो तूने एक का यूज कर लिया, लगा दिया, लेकिन सेल तो पूरा का पूरा एनोड और कैथोड दोनों का मिला हुआ रूप होता है। इसलिए दोनों के ऊपर ही अपन को नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं सेल विभव के लिए नेक्स्ट समीकरण लिखूं उससे पहले तेरे को एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेना चाहिए कि गुरुजी मैं कौन से सेल के ऊपर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। तो अपन जो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन किसके ऊपर? डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण। कौन से सेल के लिए? डेनियल सेल के लिए। डेनियल डेनियल सेल के लिए डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण। ठीक है, तो डेनियल सेल के लिए अपन नेक्स्ट समीकरण अप्लाई करते हैं। पहली बात तो तुझे पता होना चाहिए डेनियल सेल होता क्या है। ठीक है, डेनियल सेल शुरू में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, डेनियल सेल बना के दिखाया था। ठीक है, जिसमें एक तो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, देख, एक तो तेरा इलेक्ट्रोड, एक तो जेड का इलेक्ट्रोड, जेड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है, एक तो जेड का इलेक्ट्रोड जो किस में डूबा हुआ रहता है? ZnSO4 के सॉल्यूशन में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड जो किस में डूबा रहता है? गुरुजी जी, कॉपर का इलेक्ट्रोड CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप रहता है। ठीक है, ये दो बात मैंने आप लोगों को बताई थी किसमें? डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, तो Zn किस में डूबा रहता है? ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और कॉपर किस में डूबा रहता है? कॉपर SO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, ध्यान दीजिए चीज के बारे में। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डेनियल सेल का? सेल रिप्रेजेंटेशन किसका? डेनियल सेल का। सिंपल सी है गुरुजी, Zn लगाया था, ठीक है, जो किस में था? सॉलिड में। ठीक है, फिर एक स्लेश लगाया था तूने, याद कर, फिर Zn2+, और ये क्या लगाया था तूने? एक्वस। क्या लगाया था? एक्वस। फिर डबल स्लेश, क्योंकि साल्ट ब्रिज था, और साल्ट ब्रिज के लिए तो डबल स्लेश लगाता है। कॉपर 2+, ये भी किस में? एक्वस। ये भी किस में? एक्वस में। फिर सिंपल स्लेश लगाया और कॉपर तेरा क्या लगा दिया? सॉलिड। और बोला था जो पहले होता है वो तो किस पे होता है? एनोड के ऊपर, और जो दूसरा होता है वो किस पे होता है? कैथोड के ऊपर। ठीक है, पहले वाला किसके ऊपर रहता है तेरा? एनोड के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर होता है? कैथोड के ऊपर। और तुझे पता है एनोड का क्या होता है गुरुजी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड का क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, रिडक्शन। ठीक है, एनोड का तो ऑक्सीडेशन और कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन। ये बातें अपन ने बताई थी कब? जब डेनियल सेल पढ़ा था। अब डेनियल सेल के ऊपर नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, और नेक्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए गुरुजी मेरे को पता है इसमें दो चीजें, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। पहले एनोड और दूसरा कैथोड। पहले एनोड के ऊपर तू नेक्स्ट इक्वेशन लगा, फिर तू कैथोड के ऊपर नेक्स्ट इक्वेशन लगा। दोनों के ऊपर अलग अलग नेक्स्ट इक्वेशन लगाएगा, फिर दोनों को जोड़ दे तो कंबाइंड रूप से डेनियल सेल के लिए तेरी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वो कैसे बताएंगे अभी बताता हूँ। सबसे पहले दोनों की रिएक्शन लिखते हैं। सिंपल सी बात है गुरुजी, जो मेरा Zn है ना, ये किस में जा रहा है? Zn2+ में। ये Zn क्या है मेरा? सॉलिड। ये Zn सॉलिड किस में जा रहा है? सिंपल सी बात है, Zn2+ और किस में बदल गया? एक बस। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इसी तरह तूने क्या लिखा था? इस सेल को बनाना सिखा रहा हूँ। इधर क्या हो रहा है? ये तो किसके ऊपर हो रहा है? एनोड के ऊपर। किसके ऊपर? एनोड के ऊपर।
अब दूसरी रिएक्शन कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है सर, कॉपर 2+ है, वो किस में है, एक्वस फॉर्म में, किस में है, एक्वस फॉर्म में। इसने क्या किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब किए और किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में, किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में। ये किसके ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है कैथोड के ऊपर, किसके ऊपर हो रहा है, कैथोड के ऊपर। सिंपल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंबाइंड सेल क्या होगा, सेल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सेल रिएक्शन होगी गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, इन 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या, इधर बच गया Zn सॉलिड, ठीक है, प्लस कॉपर 2+ एक्वस, कॉपर 2+ एक्वस। ये किस में चला गया, ये चला गया Zn2+, किस में, एक्वस, प्लस कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देख पहली चीज़ तो तू यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। कैसे, वो तेरे को नहीं करना, क्योंकि तेरे को एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि तेरे को 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट करने का तरीका वही गुरुजी, ये तो शायद दोनों के दोनों क्या है मेरे, रिएक्टेंट मैं डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये दोनों क्या है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही ट्रांसफर हुए ना, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना, 2, और q की वैल्यू तुझे पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके देख ले एक बार डायरेक्ट, ठीक है। तो अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल। अब ई सेल देख ले, ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है, log 10 बेस। अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में गुरुजी 2 चीज़ है, Zn2+ किस में है, एक्वस में, ठीक है, कंसंट्रेशन में। दूसरा क्या, कॉपर सॉलिड, कॉपर क्या है, सॉलिड, बटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, Zn तेरा किस में है, सॉलिड में, ठीक है, और कॉपर किस में है तेरा, 2+ किस में है, एक्वस में। सिंपल, ठीक है। और तुझे पता है जो चीज़ सॉलिड होती है ना, वो किस मान कितना होता है, 1 है, ठीक है। तो कॉपर जो सॉलिड है, ठीक है, बराबर, और Zn जो सॉलिड है, ठीक है, Zn जो सॉलिड है, इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, किसके बराबर होगा, 1 के ऊपर। तो दोबारा नेक्स्ट इक्वेशन फिर से अप्लाई कर दें, इन दोनों को हटा देंगे तो क्या बच जाएगी इक्वेशन, सिंपल सी बात है गुरुजी, इन दोनों को खा जा, इसको हटा दे, बची हुई को वापस लिख दे, ठीक है। ये तो तेरी डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट सिंपल सा तरीका होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। बस तेरे को यही इक्वेशन वापस लेके आनी है, कहाँ से, एक एक के ऊपर अप्लाई करके। पहले किसके ऊपर अप्लाई करेगा, पहले गुरुजी में अप्लाई करूंगा एनोड के ऊपर, फिर किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, गुरुजी में कैथोड के ऊपर, फिर दोनों से ई सेल निकालूंगा, ठीक है, दोनों से क्या निकालूंगा, ई सेल। और ई सेल किसके बराबर होता है, ई नोड कैथोड माइनस का ई नोड एनोड, ठीक है। उस चीज से तू दोनों के लिए इक्वेशन निकालेगा, ठीक है। चल एक एक के ऊपर अप्लाई करके अपन देखते हैं कि गुरुजी किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। यहाँ तक तेरे को पहुँचना है, ध्यान दे, कई बुकों में क्या लिखा होता है, इसी चीज में बताता हूँ। अगर ये कॉपर 2+ ऊपर लिख दे, अगर ये कॉपर 2+ कहाँ लिख दे, ऊपर लिख दे, ये कॉपर 2+ क्या लिख दे, ऊपर लिख दे, और Zn2+ कहाँ लिख दे, इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या निकाल देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको इक्वेशन के बारे में सोचना है, और एक एक के लिए अलग अलग अपन नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट करेगा तो कम नंबर मिलेंगे, लेकिन एक एक से जाएगा तो तेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तेरे को ये इक्वेशन लानी है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो तू डायरेक्ट करेगा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर में देते तो फिर तू स्टेप बाय स्टेप जाएगा, पहले एनोड के ऊपर लगाएगा, उसके बाद में तू कैथोड के ऊपर अप्लाई करेगा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करता हूँ। हाँ, अपन डेनियल सेल की बात कर रहे थे। डेनियल सेल में सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, कॉपर की बात करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं रिडक्शन फॉर्म लूंगा। कॉपर एक्वस था, ठीक है। ये क्या किया गुरुजी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। किसके ऊपर ये रिएक्शन है, ये गुरुजी कैथोड के ऊपर रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए जब तू नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले तू 2 चीज़ देख लिया कर। एन की वैल्यू कितनी है गुरुजी, 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी, 2, और क्यू का मान कितना है, वही गुरुजी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे गुरुजी, प्रोडक्ट है कॉपर सॉलिड, कॉपर क्या है, सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या है सर, कॉपर 2+ क्या है, एक्वस, ठीक है। ये मेरा रिएक्टेंट। और चूंकि तू जानता है क्या कि गुरुजी मेरा जो कॉपर सॉलिड है, ठीक है, जो कॉपर सॉलिड है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर लिखेगा तू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, क्या लिखेगा, अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन लगेगा तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नोट सेल
ठीक है, माइनस का 0.0591 अपॉन 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, लोग 10 बेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है कॉपर 2 प्लस, जो कि क्या है सॉलिड 1, और नीचे क्या लिख देगा गुरुजी कॉपर एक्वस, कॉपर एक्वस 2 प्लस में। ठीक है, या इसी को तू क्या लिख सकता है, मैं इसको ऊपर लिखे जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वस टू में लिख सकता हूँ गुरुजी ई नोट सेल माइनस माइनस प्लस 0.0591 अपॉन 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग 10 बेस, और ये क्या हो जाएगा कॉपर 2 प्लस है, इसमें आ जाएगा एक्वस में, क्यों उल्टा करते ही लोग क्या देता है बाहर माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब तू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन किसके ऊपर करेगा, अब मैं गुरुजी जेड के ऊपर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, किसके ऊपर जेड के ऊपर, जेड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड भी मैं निकालूँ। ठीक है, तो जेड क्या था, सिंपल सी बात है, दूसरी है मेरी जेड वाली। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है जेड, और मुझे पता है गुरुजी जो मेरा जेड है ना ये सॉलिड था, और ये किस में चला गया Zn2 प्लस से। ठीक है, यहाँ पे एक बस आ गया तेरा प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब मैंने तेरे को बताया कि Zn को अपन को कौन सी फॉर्म में यूज करना है, रिडक्शन फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में। तो ध्यान दे, किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन से रिडक्शन यूज करना है तेरे को, किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन से रिडक्शन यूज करना है तेरे को, तो सिंपल सा काम करना होता है अपन को। वो क्या काम होता है गुरुजी, अगर इसको रिडक्शन फॉर्म में यूज करना है तो माइनस लगा दो बाहर, क्या लगा दो माइनस। कैसे, अगर देख ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन के बराबर यूज करना है, ठीक है, तो क्या करना होता है, इसके आगे माइनस लगा दे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब भी ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे दे तेरे को, तो उसके आगे अगर प्लस लगा हुआ तो माइनस लगा दे रिडक्शन के लिए, अगर माइनस लगा हुआ तो प्लस लगा दे उसके रिडक्शन के लिए। तो बता रिडक्शन के लिए तू क्या यूज करेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है गुरुजी, मेरे को Zn का रिडक्शन फॉर्म में, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है तो मेरे को तो उल्टा चलना है, मेरे को तो क्या चलना है, उल्टा चलना है। इधर से इधर जाएंगे तो रिडक्शन होगा, और इधर से इधर जाएंगे तो ये तो ऑक्सीडेशन को शो करेगी, और ये किसको बोलेगी, रिडक्शन को। तो तू बातें क्या कर रहा है, उल्टी, तो उल्टी बात कर रहा है तो उल्टा ही काम कर ले। पहला तो लगा दे एन की वैल्यू कितना गुरुजी 2। अब बता यहाँ पे क्यू का मान क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बता प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं ना, तो गुरुजी प्रोडक्ट तो क्या होगा Zn सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या होगा मेरा Zn एक्वस 2 प्लस, Zn एक्वस। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इसका मान वही क्या होता है गुरुजी, वही क्या होता है इसका मान, सिंपल सी बात है वही एक होता है। किसका मान, Zn जो सॉलिड होगा इसकी कंसंट्रेशन का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब लगा दे नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई उल्टा चल रहे हैं ना, Zn2 प्लस से कहाँ जा रहा हूँ गुरुजी मैं, Zn उल्टी बात कर रहे हैं, तो ई नोट सेल, ठीक है, वही Zn2 प्लस से Zn, ठीक है, माइनस, ठीक है, 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 log 10 बेस, और प्रोडक्ट क्या है सर Zn सॉलिड डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, 2 प्लस एक्वस, ये कंसंट्रेशन, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देख सिंपल सी बात है, तेरा इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई Zn2 प्लस और Zn इक्वस टू ई नोट Zn2 प्लस और Zn माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस है प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस, log 10 बेस Zn2 प्लस, वो भी किसमें, एक प्लस में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है आपको करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये किसके ऊपर थी, ये जो रिएक्शन हो रही है ये एनोड के ऊपर हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, एनोड के ऊपर। ये कहाँ हो रही है, एनोड के ऊपर, और ऊपर वाली किसके ऊपर थी, कैथोड के ऊपर। ऊपर वाली किसके ऊपर थी, कैथोड के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तेरे को सिंपल सा सेल विभव की इक्वेशन याद करनी है, जो तो कक्षा 12 से पढ़ता आ रहा है। क्या है सेल विभव, सिंपल सी बात होती है सर, सेल विभव होता है मेरा किसके बराबर होता है, ई नोट सेल के बराबर होता है, या ई सेल के बराबर। और ई सेल किसके बराबर होता है, सिंपल सा होता है ई सेल कैथोड, ई सेल कैथोड माइनस का क्या होता है, ई सेल एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड का माइनस ले लो, किसके बराबर हो जाएगा, सेल विभव के बराबर हो जाएगा। सेल विभव किसके बराबर, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड। अब ये जो इक्वेशन है वो तो किसकी है, एनोड की। ठीक है, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो किसकी है, कैथोड की। ठीक है, तो ई कैथोड माइनस का ई एनोड, तो कैथोड की कौन सी रिएक्शन है, इक्वेशन नंबर 1 है, और एनोड की कौन सी इक्वेशन है,
इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दे, माइनस और ई सेल आ जाएगा तेरा, ठीक है। दोनों को क्या करना है, माइनस और क्या मिल जाएगा तेरे को, ई सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कैथोड क्या है, 2 वाली, ठीक है। पहली इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, कैथोड वाली यहाँ लिखिएगा, एनोड वाली यहाँ लिखिएगा, दोनों को माइनस कर दे, ई सेल मिल जाएगा। करके देखें, ठीक है, देखते हैं कैसे हो। हाँ, इसे निकालना है तो तू क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू पुट करेगा, दोनों वैल्यू पुट करके इसको माइनस करेगा। कैसे करेगा वो देगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ई नोट लिख देंगे अपन, ठीक है। ई नोट है कॉपर 2+, ठीक है, और कॉपर, ठीक है, ये तो लिख ही दिया। कॉपर वाला पूरा मान लिख दे, 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी, 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, लोग तेरा 10 बेस, ध्यान दियो 10 बेस कोई बच्चे यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ ही लिखना है अपन को, ठीक है। लोग 10 बेस, इसको ऊपर नहीं लिखना, यहाँ लिखना होता है 10 बेस को, ठीक है। आगे देख, यहाँ पे क्या लिख देगा, कॉपर 2+ क्या है मेरा गुरुजी, 1 बस, क्या है, 1 बस। अब माइनस, ये वाला माइनस। अब जेड एन वाली वैल्यू पुट कर दे, तो ई नोट जेड एन 2+ से किसमें जाएगा, जेड एन प्लस, ठीक है, प्लस ही था ना इक्वेशन नंबर 3 में, 2 में 0.0591 अपॉन 2, और वही क्या था, लोग 10 बेस है, और यहाँ पे जेड एन 2+ किस में था, 1 बस में, किस में था, 1 बस में। वैल्यू पुट कर दिया एज इट इज। अब माइनस को अंदर भेज दे, ठीक है। माइनस को अंदर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा सर, ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ये मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ई नोट Cu2+, ठीक है, किस में जा रहा, कॉपर में, माइनस है, क्योंकि ये माइनस के लग गया तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, माइनस का ई नोट जेड एन 2+ से किसके बराबर, जेड एन, ठीक है। इसको और इसको, अब ये माइनस यहाँ चला गया, पहले ये लिखूंगा प्लस वाला, ठीक है। प्लस वाला लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, लोग 10 बेस है, और ये किस में लिख दिया, कॉपर 2+, इसमें 1 बस में, ठीक है। अब ये माइनस चला गया यहाँ तो इसको लिखूंगा, ये माइनस है, ठीक है। 0.0591 अपॉन 2, और क्या लिख दिया मैंने, लोग 10 बेस है, और ये क्या लिख दिया, जेड एन 2+ किसमें, 1 बस में, किसमें, 1 बस में। अब देख, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये वही बात हो गई, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ई नोट सेल लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ई नोट सेल लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ई कैथोड माइनस का ई एनोड हो गया, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो वैसे नोट लग गया, तो ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड, सिंपल, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन, दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, आगे देखिएगा, सिंपल सी चीज है, ई सेल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ क्या, ई नोट सेल माइनस नहीं प्लस, क्यों, अब यही तो बचा प्लस, मैं कॉमन क्या ले लिया, 0.0591 अपॉन 2, दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ से भी यहाँ से भी, बचा क्या कोष्टक में, अबे बच गया गुरुजी, लोग 10 बेस, ये क्या है, कॉपर 2+, कैसा, 1 बस, ठीक है, माइनस है, ठीक है, माइनस तो आएगा ही ना, क्योंकि तूने प्लस कॉमन लिया बाहर, लोग 10 बेस है, क्या आ जाएगा, जेड एन 2+ किसमें, 1 बस में, किस में रे, 1 बस में। ये कोष्टक वापस से बंद कर दे, कर दिया वापस बंद। अब इस चीज को देख, ये क्या है, अगर इस पूरी चीज को मैं क्या मान लू, ए, और इस पूरी चीज को मैं क्या मान लू, बी, तो क्वेश्चन में एक इक्वेशन बन गई तेरी, चूंकि लोग 10 बेस है, ए माइनस का लोग 10 बेस है, बी, ये किसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये बराबर होता है लोग 10 बेस है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, बस ये ध्यान रखना, लोग 10 बेस ए माइनस का लोग 10 बेस बी किसके बराबर होता है, लोग 10 बेस ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो इसको मैं इस रूप में लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा, मेरी सिंपल सी बात है गुरुजी, ई सेल इक्वल्स टू आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू आ जाएगा, ई नोट सेल प्लस का 0.0591 अपॉन 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ लोग 10 बेस ए अपॉन बी, ठीक है। ए क्या है, कॉपर 2+, तो ऊपर क्या जाएगा, कॉपर 2+ किसमें, 1 बस में, किस मेरे, 1 बस में, बट्टा नीचे क्या जाएगा, जेड एन 2+, क्या, जेड एन 2+ किसमें, 1 बस में। याद कर, डायरेक्ट जब मैंने करके बताया था तभी भी यही इक्वेशन आई थी, डायरेक्ट किया था तभी भी यही इक्वेशन थी, बस यहाँ पे माइनस था, ये उल्टा था, ठीक है, ऊपर जेड एन था और ऊपर नीचे था, तो इसको उल्टा सुल्टा करेगा तो माइनस प्लस का फर्क पड़ता रहता है, ठीक है। ये तेरी नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट होती है यहाँ तक, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, कृपया करके आप भी इसको कॉपी में ढंग से कर ले, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।